हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यस, मैं हूं रविंद्र शेखर और आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स भारती पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं एसआई यूनिट के बारे में। हाँ जी हाँ, जैसा कि पिछला क्लास में हमने पढ़ा था क्या, तो सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रकों की पद्धति। उसमें हम लोग पढ़े थे एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, इतने पद्धति, इतने सिस्टम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन वो सब सिस्टम बहुत पुराना है ना, पूरा इंटरनेशनल में, पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको नहीं माना गया। तब जाकर के अंतरराष्ट्रीय माप एवं तौल महासम्मेलन के द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय सिस्टम अपनाया गया, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बैठे हुए हैं तो मतलब सोए हुए हैं तो उठ करके बैठ जाइए, कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए। ये नहीं कि हम बैठे हुए तो और सो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, तो आज हम क्या देखने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा इधर देखिएगा। जैसे हम लोग अलग अलग सिस्टम के तहत हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम आपसे जैसे लंबाई का पूछ दिए तो सीजीएस पद्धति के तहत आप लोग पढ़े लंबाई का मात्रक क्या पढ़े, तो लंबाई का मात्रक पढ़े सेंटीमीटर। फिर वही अगर एफपीएस पद्धति की बात करें तो एफपीएस पद्धति के अंतर्गत क्या पढ़े, लंबाई का मात्रक तो फुट। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि एमकेएस सिस्टम के तहत क्या पढ़े, तो बताया गया मीटर। ठीक है, तो इन सभी सिस्टम को हटा करके एक और सिस्टम लाया गया जिसका नाम है एसआई यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, और इसके तहत लंबाई का मात्रक जो रखा गया वो क्या है, मीटर। तो आइए हम समझने का ट्राई करते हैं कि एसआई यूनिट में क्या क्या बातें होंगी इसमें। तो देखिए यहाँ पे, जैसा कि हम पहले रेडी रखे हैं, करा है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हम देखने जा रहे हैं, है ना। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको शॉर्ट में एसआई यूनिट भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? कहता इस एसआई प्रणाली को 1971 में, ध्यान से देखिएगा, कब, 1971 में, किसके द्वारा, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, यह संस्था का नाम है, इसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं, द्वारा वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और व्यवसायिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए विकसित और अनुशंसित किया गया था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में कोई दिक्कत नहीं हो, या हम कह रहे हैं व्यवसायिक कार्यों में, औद्योगिक कार्यों में, टेक्नोलॉजी में, इन सभी में दिक्कत नहीं हो, सब जगह एक ही यूनिट चले, इसके लिए इस संस्था के द्वारा जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स के द्वारा यह सिस्टम लाया गया। क्लियर है? करा यह मात्रक प्रणाली मुख्य रूप से एमकेएस प्रणाली का ही एक सुधरा हुआ रूप है। क्लियर हो रहा है? यह किसका सुधरा हुआ रूप है? एमकेएस प्रणाली का ही सुधरा हुआ रूप है। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट का ही ये स्टैंडर्ड यानी मॉडिफाई किया हुआ है। कहता है इस प्रणाली के तहत कितने आधारी राशि, 7 आधारी राशि और 2 पूरक राशि और बाकी के अन्य मात्रकों को क्या किया गया, इसमें डिफाइंड किया गया। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा एक बात फिर से हम आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे वैज्ञानिक बोला है, तकनीक बोला है और औद्योगिक बोला है, और व्यवहारिक कार्यों के लिए। जैसे वही बात है ना कि जैसे अगर हम कहे कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का तो मात्रक बहुत सारा होंगे, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, और अपने यहाँ आ जाइए तो बीता, और पता नहीं क्या क्या, डेग, कदम जिसको बोल सकते हैं, हाथ, अंगुल, ये सब होता है। तो इसमें कौन ऐसा मात्रक है जिससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए, या ये कह सकते हैं कि लागू किया गया है, जिससे कोई भी कार्य, व्यवसायिक कार्य हो, चाहे औद्योगिक कार्य हो या तकनीकी कार्य में हो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इसमें आता है मीटर। ठीक है, तो ये पूरा किसका बात हुआ, तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात हुई। अब इस प्रणाली के तहत क्या हमने बताया कि 7 आधारी राशियों का, 2 पूरक राशियों का और बाकी के अन्य मात्रकों को भी परिभाषित किया गया। क्लियर है? जो इस प्रकार है, इस प्रकार कैसे है देख लीजिए, यहाँ पे पहले से रेडी कर रखे हैं। इसमें सबसे पहला आधारी राशि आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहला आधारी राशि कौन है, जल्दी से बोलिए।
सबसे पहला आधारी राशि यहाँ पे मूल भौतिक राशि जिसको कह सकते हैं द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है या कह सकते हैं कि मूल इकाई जो होता है वो क्या होता है किलोग्राम, है ना। शॉर्ट में क्या लिखेंगे केजी। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए लंबाई का मात्रक, ये पूरा याद कर लीजिएगा, याद करिएगा तभी सही रहेगा। ये पूरा 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन आप जितना आगे बढ़ते जाइए सब जगह यूनिट का बात होगा। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर भौतिक राशियों की मात्रकों की बात होगी, और आपको मात्रकों की समझ होनी चाहिए। अगर आपका अभी तक मात्रकों की समझ नहीं बन पाई है तो मैं कहता हूं कि आप जाइए, मेरा पिछला वीडियो लेक्चर जाकर के आप देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाकर के देखिए। तो लंबाई का एसआई मात्रक, मात्रक तो बहुत होते हैं लेकिन हम कौन सा मात्रक की बात कर रहे हैं, एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के तहत, है ना। तो लंबाई का मात्रक मीटर और संकेत में लिखा रहेगा तो ओनली स्मॉल एन। समय का क्या है, तो समय का है सेकेंड, सांकेतिक भाषा में एस लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर कहे कि द्रव्यमान का क्या होता है, पहले तापमान देख लीजिए, द्रव्यमान तो हो ही गया। तापमान का क्या होता है, तो केल्विन, स्मॉल सॉरी कैपिटल के है। फिर और आ जाइए विद्युत धारा, प्रकाश तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, एम्पियर, कैपिटल ए। फिर क्या है कैंडेला, सीडी। फिर क्या है पदार्थ की मात्रा जो है उसका मात्रक मोल, और सांकेतिक भाषा में MOL। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ पर पूरक भौतिक राशि, दो और अलग से राशि इंक्लूड किया गया जो नहीं आधारी राशि है और नहीं व्युत्पन्न राशि है। वो दो राशि को पूरक राशि या संपूरक राशि के श्रेणी में रखा गया। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक समतल कोण है और एक ठोस कोण है। इसको हम अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे और उसमें इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन आप यह देख करके चलिए कि ये दोनों जो भौतिक राशि है वो कैसा है, तो पूरक भौतिक राशि। क्लियर है। तो समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन, शॉर्ट में लिखेंगे RAD। उसी प्रकार से अगर कहे ठोस कोण का क्या होता है, तो स्टेरेडियन, और सांकेतिक भाषा में A* लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब यहां से एक बात आता है कि जो भी मात्रक है उसको लिखने का कोई नियम होना चाहिए सर। बिल्कुल, हम मात्रकों को यूं ही जैसे तैसे नहीं लिख लेंगे। मात्रकों के नाम कैसे लिखेंगे, मात्रकों के संकेत कैसे लिखेंगे, आप बस पढ़ लेते हैं और जैसे पाते वैसे। अगर हम आपसे कहें कि किलोग्राम लिखिए तो आप बड़ा किलोग्राम दम ऐसे इतराए और किलोग्राम ऐसे लिख दिए। अब मैं ये कहूं कि ये गलत है तो आपका माइंड घूम जाएगा, कहेगा कैसे गलत है। तो कहता है अंतरराष्ट्रीय माप एवं तौल महासम्मेलन के द्वारा मात्रक को कैसे लिखना चाहिए, इसके कुछ रूल बनाया गया। सबसे पहला रूल आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला रूल है, कहता है मात्रकों के अंग्रेजी नाम, मात्रकों के कौन सा नाम, अंग्रेजी नाम को कैसे लिखना चाहिए, तो कहता है कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है। जैसे हमने कहा कि लंबाई का मात्रक लीजिए, हमने आपसे कहा कि लंबाई का मात्रक लिखिए, लंबाई का मात्रक लिखिए। आपने गलती क्या किया, तो आपने गलती किया कि जैसे किसी नाम को जैसे आप लिखते हैं कैपिटल लेटर, ऐसे राम ने आपने राम लिखा तो ऐसे लिख दिया, है ना। आपने देखा कि सर कैपिटल लेटर से शुरू करते, लेकिन कहता नहीं, मात्रकों को लिखने का वैसा रूल नहीं है। आप कैपिटल M करके ऐसे मीटर लिखते हैं तो ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल क्या है, जल्दी से बोले, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर सही क्या है सर, सही क्या है वो बता दीजिए हमें। तो कहता है स्मॉल लेटर से ही शुरू हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मीटर। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि बल का मात्रक बताइए, किस सिस्टम के तहत, इंटरनेशनल सिस्टम के तहत, हम यहां चलो लिख भी देते हैं बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या लिखाएगा यहाँ पे, तो अगर आप ऐसे लिखते हैं कैपिटल N और फिर ऐसे न्यूटन, ये क्या है, गलत है। तो सही कैसे होगा,
ये सही है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से आप इसका मात्रक लिख करके मुझे बताओ, मास का यानी कि द्रव्यमान का, मास का ऐसा ही मात्रक मुझे लिख करके कमेंट बॉक्स में फेंक के मारो तो जरा, कैसे लिखाएगा? क्लियर? फिर हमने कहा कि मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं होना या नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हमने लिखा 5 किलोग्राम, ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बिना सोचे समझे क्या कर दीजिए, क्या गलत? क्यों? इसमें हम इसको प्लुरल बना करके लिख रहा है, एस लिख रहा है, तो सही क्या होगा? तो वैसे 5 किलोग्राम। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि 1 किलोग्राम लिखेंगे तभी सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, और 4 किलोग्राम लिखना रहेगा तो 4 किलोग्राम कर देंगे। तो मात्रक एक वचन ही होता है, उसको बहुवचन में हम नहीं कहेंगे, प्लुरल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने किलोग्राम्स नहीं, क्या लिखा है? किलो। उसी प्रकार से मुझे बताओ 15 सेकेंड सही है या 15 सेकेंड सही है? कौन सही है इसमें? जल्दी से बोलो। ये क्या है? पूरा पूरी गलत है, बहुवचन में नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहता हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कहा गया कि हिंदी में आप मात्रक के संकेताक्षर लिख रहे हैं, कहने का मतलब क्या है सर? जैसे हमने कहा जैसे हमने आपसे कहा कि लंबाई का मुझे मात्रक बताओ, तो लंबाई का मात्रक, चलो आप हिंदी में लिख रहे थे तो लंबाई का मात्रक अपने पूरा नाम करके बताया, क्या? मीटर। अच्छा लगा। अब तुम कहोगे कि इसका हम सिंबल यूज करना चाहते हैं, और सिंबल आपने यूज कर लिया मीटर, एम, ऐसे। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। कहता हिंदी में भी अगर सिंबल यूज कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? तो अंग्रेजी के ही अक्षर होंगे, और यहाँ अंग्रेजी का अक्षर क्या होगा? ए। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर हम कहें कि किलोग्राम का बताओ मुझे, किलोग्राम का बताओ मुझे, तो किलोग्राम के हम किग्रा नहीं लिखेंगे, ये क्या है? गलत है। तो ये क्या है? सही है। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर कह रहा है क्या कि मात्रकों के संकेताक्षर लिखते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वह मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर है या नहीं। कहने का मतलब है कि कुछ मात्रक जो है वो वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे सर, जैसे वैज्ञानिकों को नाम पर कौन कौन रखा गया है? जैसे न्यूटन का नाम सुने होंगे, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, है ना। कार्य का मात्रक जूल, तो जूल, न्यूटन, वाट, सुनाई दे रहा है, वोल्ट, एम्पियर, ये सभी जो मात्रक, केल्विन, ये सभी जो मात्रक रखे गए हैं वो किनके नाम पर? तो वैज्ञानिकों को सम्मान देने के लिए रखा गया। तो कहता है यहाँ पर केस 1 में देख लीजिए, कहता है मात्रक वैज्ञानिक नाम पर हो तो संकेताक्षर को क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। फुल नेम, सुनिएगा ध्यान से, फुल नेम से हमें कोई मतलब नहीं है। फुल नेम में कहा गया कि कैपिटल लेटर से प्रारंभ नहीं, स्मॉल लेटर से ही करना होगा। लेकिन अगर हम संकेत लिख रहे हैं, जैसे मैं लिखता हूं पहले, जैसे मैंने कहा कि बल का मात्रक लिखो, बल का क्या लिखो? मात्रक। तो बल का मात्रक आप क्या बोलिएगा? पूरा नाम लिख करके बताओ। तो पूरा नाम लिखे क्या? न्यूटन। तो कहा कि फुल नेम लिखने के लिए चाहे वैज्ञानिक के नाम पर हो या वैज्ञानिक के नाम पर, साइंटिस्ट के नाम पर नहीं हो, मुझे उसे स्मॉल लेटर से ही शुरू करना है। लेकिन कहा कि अगर संकेताक्षर लिख रहे हैं तो ध्यान देना होगा कि वैज्ञानिक के नाम पर है या नहीं। तो ये न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पर है, तो संकेताक्षर जो लिखाएगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, तो इसमें कैपिटल लेटर ए। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से हम अगर कहें
कि जूल जो कि कार्य का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, इसका संकेताक्षर लिखो तो इसका हो जाएगा कैपिटल जे। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से हम क्या है, केल्विन का संकेताक्षर लिखो, केल्विन। समझ में आ रहा है? तो केल्विन यहाँ वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैपिटल के हो जाएगा। क्लियर हो गया? लेकिन कहा कि अगर मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर नहीं हो तो संकेताक्षर स्मॉल लेटर ही होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे हमने कहा मीटर, ये किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है तो इसका संकेत, इसका सिंबल स्मॉल एम यूज किए हैं। मतलब कैपिटल एम अगर यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, गलत है। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से अगर मुझे लिखना रहेगा मीटर स्क्वायर, तो स्मॉल एम, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? तो ये मात्रकों को लिखने के कुछ क्या है, नियम है, तो इस पर विचार कर रहे हैं। कुछ और बातें ध्यान देने योग्य हैं, वो देख लीजिए अलग से। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ग्राम अगर लिखने के लिए कहा गया, द्रव्यमान का, ये द्रव्यमान का मात्रक है, तो ग्राम कई लोग ऐसे लिख देते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया ग्राम और एम, इसका मतलब ग्राम गुने मीटर। इसका तात्पर्य हुआ कि ग्राम को ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ग्राम को कैसे लिखेंगे फिर बताओ मुझे? ग्राम अगर पूरा लिखते, पूरा नाम ऐसे, तो इसका बस एक अक्षर जी होगा। क्लियर हो जाएगा? कई बार गलतियां क्या करते हैं लोग मात्रक को लिखते वक्त, जैसे हमने कहा किलोग्राम लिखो, तो किलोग्राम का संकेत लिखो, तो संकेत कई बार लोग कैपिटल के और ये जी इस्तेमाल कर दिया। तो कैपिटल के, आपको पता है कि कैपिटल के किसके लिए इस्तेमाल होता है? बिल्कुल केल्विन के लिए, और इनटू में ग्राम। तो ये किलोग्राम को इस प्रकार से लिखना बिल्कुल क्या है, सही। तो इसको सही कैसे लिखा जाए? तो किलोग्राम छोटा के और छोटा जी। समझ में आ रहा है? और यहां जो आप के देख रहे हैं, इसका बस इतना ही मतलब है 10 के पावर 3, बस 10 के पावर 3। यहाँ इस के को यहाँ पर बोला गया है, देख रहे हैं, ये मात्रक ग्राम है और ग्राम के पहले ऐड हुआ है किलो, तो जो पहले ऐड होता है उसको हिंदी में उपसर्ग और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्स। ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के द्वारा डिसाइड किया गया, इसलिए इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड एसआई प्रीफिक्स, मानक एसआई उपसर्ग। और क्या क्या गलतियां होती हैं? कई बार ऐसा होता है कि तापमान का जो मात्रक होता है, उसे हमें केल्विन ही लिखना है और सिंबल यूज करना है तो कैपिटल के। डिग्री केल्विन लिखना क्या है, गलत है। अगर कोई डिग्री केल्विन लिख रहा है, अगर कोई डिग्री ऐसे केल्विन लिख रहा है, जैसे तापमान का मात्रक एक होता है डिग्री सेल्सियस, है ना, तो इसी का कॉपी करके डिग्री केल्विन लिखना क्या है, गलत है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखना होगा, क्या, तो मात्रकों को लिखते टाइम। चलिए मैटर को अब आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? तो हमने देखा मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या है, हमने देखा कि उस प्रणाली के तहत कौन कौन से माने आधारी या मूल राशि है उसका मात्रक देखा, है ना। एक बार इसको मेमोराइज करा देते हैं, एक बार देखिए तो याद है कि नहीं, मुझे बताइए जल्दी से, कमेंट में जल्दी से बताइए। लंबाई का बताइएगा मात्रक क्या होगा, जल्दी से बोलो। लंबाई का मात्रक क्या होगा, कमेंट करिए, मीटर। अगर आपसे पूछे द्रव्यमान का क्या होगा, तो द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, देख रहे एकदम ध्यान रखते हुए, मीटर स्मॉल एम से शुरू किए हैं, स्मॉल के से किए हैं शुरू। उसी प्रकार से अगर समय का बोले तो समय का सेकेंड, देख रहे हैं, स्मॉल
फिर और आ जाइए कौन, तापमान आ जाइए, तापमान। तो तापमान क्या होता है, इसका मात्रक केल्विन। विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर। देख रहा है ये वैज्ञानिक के नाम पर होते हुए भी पूरा नाम जो है स्मॉल लेटर से चल रहा है। फिर आ जाइए पदार्थ का परिमाण, तो इसका हो जाता है मोल, ठीक है। फिर और आ जाइए ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का क्या हो जाता है, कैंडेला, ठीक है। अगर वही सिंबल यूज करना रहे तो स्मॉल एम, स्मॉल के, स्मॉल जी, स्मॉल एस, कैपिटल के वैज्ञानिक के नाम पर केल्विन, एम्पियर भी वैज्ञानिक के नाम पर है, मोल एमओएल, और कैंडेला सीडी। तो ये सब क्या है, तो इधर हो गया आधारी राशि और इधर हो गया आधारी राशि के मात्रक, यानी कि आधारी मात्रक। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे के बात में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के एसआई मात्रक। जैसे अगर हम एक व्युत्पन्न भौतिक राशि लेते हैं और उसमें सबसे पहले लिया है क्षेत्रफल को, थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा क्योंकि ढेर सारे आपको होमवर्क मिलने वाले हैं। क्षेत्रफल बोले तो एरिया। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल का मुझे एसआई मात्रक बताइए, क्षेत्रफल एक क्या है, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि है और इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए एक सिंपल बात कि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, कि अगर यह आयत है, सपोज दैट आयत है, आप चाहे तो वर्ग ले सकते थे, आप चाहे तो वर्ग वृत्त भी ले सकते थे। तो मुझे बताइए इस आधार पर ये क्या होने वाला है, लंबाई, और ये क्या होने वाला है, चौड़ाई। तो इस कंडीशन में मुझे क्षेत्रफल बताओ निकाल करके कितना होएगा। तो क्षेत्रफल का तो सूत्र होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। इसलिए मुझे बताओ, अगर आपसे सवाल हमने अभी अभी किया है कि क्षेत्रफल का मात्रक बताओ, कौन सा मात्रक, तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक। तो क्षेत्रफल का एसआई मात्रक कैसे निकालें, रटना बिल्कुल नहीं है। तो कहिएगा कि सर लंबाई का एसआई मात्रक और गुने चौड़ाई का एसआई मात्रक। तो मुझे बताइए कि लंबाई का एसआई मात्रक अभी अभी पढ़े हैं, कुछ देर पहले पढ़े हैं, क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर मीटर। और फिर क्या आ गया है, चौड़ाई। तो चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार का लंबाई है ना, ये चौड़ाई देख रहे हैं, ये चौड़ाई भी एक प्रकार क्या है, लंबाई। तो उसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। तो क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, तो मीटर स्क्वायर, है ना। आप चाहे तो इसका संकेत में क्या लिख सकते हैं, तो हम यहां पर निकाल कर लाए हैं क्या, अतः क्षेत्रफल का एसआई मात्रक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं इसका सिंबल मीटर स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे जल्दी से बोलो क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर हम इसका एसआई मात्रक वर्ग से निकाले, तो वर्ग से कैसे निकलेगा, वर्ग का एरिया क्या हो जाता है, लंबाई का स्क्वायर। तो फिर वैसा ही लिखेंगे, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बराबर लंबाई के, देखिए ना, अगर हम आपसे कहें कि नहीं आप वर्ग के मामले में निकालिए, एक वर्ग ले लीजिए और तब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, जब क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर वर्ग का। तो इसलिए मुझे बताइए कि क्षेत्रफल का एसआई जो मात्रक होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर भुजा क्या नापते हैं, भुजा का लंबाई नापते हैं। तो भुजा की लंबाई, है ना, भुजा की लंबाई का मात्रक,
और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और मुझे पता है मुझे पता है मुझे पता है कि लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो अब भी क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक निकल के आया वो क्या आया है, मीटर स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। आप दूसरा नंबर में मुझे इसका मात्रक निकाल करके बताओ। अगर आपसे पूछ दिए हैं कि आयतन, कोई भी एक पिंड ले लीजिए और उसका आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप चाहे घन ले लीजिए, या तो आप घनाभ ले लीजिए, या तो आप बेलन ले लीजिए, या तो आप शंकु ले लीजिए, किसी भी प्रकार का पिंड ले लीजिए जिसका आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, और तब आप क्या करो, मात्रक निकालो। क्लियर हो गया, बनाइए इसको आगे। तीसरा नंबर, अगर हम आपसे कहे कि मुझे चाल का एसआई मात्रक बताओ, या हम पहले लिख देते हैं चाल, टॉपिक दे लेते हैं, और कहे कि इसका मात्रक बताइए। तो चाल का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई, आप ही मान के चलो चलते हैं और चल करके यहाँ आ गए, तो चलने में कुछ दूरी तय किए होंगे, और इस दूरी को तय करने में समय लगा होगा, समझ में आ रहा है। तो यह चाल जो निकल करके आएगा, चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटा समय। समझ में आ रहा है। तो चाल का फॉर्मूला क्या निकल करके आता है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। चाल का फॉर्मूला जो है वो निकल करके आया है दूरी बटे समय। क्लियर। तो इसीलिए अगर आपसे कहे कि चाल का एसआई मात्रक बताओ, अब डायरेक्ट यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ऊपर में दूरी, ऊपर में क्या है, दूरी, तो दूरी का एसआई मात्रक यहाँ लगा दो मीटर। दूरी भी एक प्रकार का लंबाई है, और बटा समय, समय का एसआई मात्रक क्या, सेकेंड। तो इसको कई बार ऐसे लिखा रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड, या कई बार इसको ऐसे लिखा जाएगा, मीटर सेकेंड और पावर -1, या इसका सिंबल यूज किया हुआ रहेगा मीटर प्रति सेकेंड, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है मीटर सेकेंड ऑफ पावर -1। क्लियर है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार से आप वेग का बताओ, वेग, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला विस्थापन बटा समय होता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगर हम आपसे सवाल करें, अगर हम आपसे सवाल करें कि मुझे इसका निकाल करके बताओ, इसका, तो मान लो घनत्व, घनत्व का नाम सुने हैं, डेंसिटी। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है मेरे पास। तो बताइए घनत्व का क्या निकालने के लिए बोला गया है, घनत्व का एसआई मात्रा। तो घनत्व का एसआई मात्रक यहाँ पे, ऊपर में द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, और नीचे आयतन का एसआई मात्रक जब निकालोगे तो आएगा मीटर क्यूब, यानी शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि त्वरण का निकाल के बताओ, त्वरण जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन, इसका, तो बताइए त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन। ये सब पढ़ाया जाएगा आपको 9 क्लास में, और कुछ 10 क्लास में, फिर और आगे बढ़िएगा तो लगभग सभी भौतिक राशियों के बारे में आपको धीरे धीरे नॉलेज होते जाएगा, उसका मात्रक, उसका बीमा सूत्र, है कि नहीं। तो त्वरण का क्या निकालना है मुझे,
त्वरण का मुझे, ओ सॉरी, ये तो त्वरण का फॉर्मूला भिड़ा दिए हैं। चलो ठीक है सर, वेग परिवर्तन और बटा में हो जाएगा समय अंतराल। ठीक है, तो इसीलिए मुझे बताइए कि त्वरण का क्या निकालना है, तो त्वरण का निकालना है एसआई मात्रा। तो त्वरण का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, तो कह रहा वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड था और फिर से हो गया उस वस्तु का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपसे पूछे कि वेग में कितना परिवर्तन आया, तो आप क्या करिएगा, तो करिएगा आप 4 मीटर प्रति सेकेंड माइनस 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ कितना आएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड। मेरा फोकस था यहाँ पे मात्रक पर विचार कराना, यानी कि जो वेग का एसआई मात्रक यहाँ मीटर प्रति सेकेंड है, तो परिवर्तन करने पर भी उसका मात्रक क्या निकल के आता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग परिवर्तन का एसआई मात्रक बोले, या तो फिर आप डायरेक्ट बोलिए वेग का एसआई मात्रक, और बटा में क्या समय अंतराल बोले चाहे समय बोले, समय का एसआई मात्रक। तो मुझे बताइए कि वेग का एसआई मात्रक क्या देखने के लिए मिलेगा, तो मीटर प्रति सेकेंड, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड है ना। सेकेंड ये नीचे आएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड इंटू सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे, सिमिलरली आपसे पूछे कि बल का ये बताओ, बल का जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, बल का क्या सूत्र होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो इसलिए मुझे बताइए कि बल का कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक जो निकल करके आएगा वो क्या आएगा, तो जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए, अभी तुरंत पढ़े, किलोग्राम। और त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी जब पूरे को मिला दिया गया तो न्यूटन ने बल के बारे में बताया था, इसलिए न्यूटन के सम्मान में इसका मात्रक न्यूटन रखा गया। तो ये बात कैसे पता चलेगा, तो वही जब धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा तब। ठीक है, तो चलिए अब आपके लिए हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप इसका एसआई मात्रक जरूर बताइएगा, है ना। जिसका सूत्र नहीं जानते हैं उसको निकालने का ट्राई करिए। संवेग दाब आवेग कार्य ऊर्जा शक्ति ठीक है, और आगे बढ़िए, प्रतिरोध विभवांतर आवृत्ति और बहुत सारे हैं, शायद ये सब का आप तो नाम भी नहीं सुने होंगे, वैसे वैसे हैं, लेकिन हमने कहा कि इसको किताबों से ढूंढो और बनाओ। विद्युत क्षेत्र, बस आप इतना होमवर्क बना करके देख लीजिएगा। क्लियर, तो कैसा लगा आज का सेशन, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय।